15 लाख। ये किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें सोचना पड़ेगा, जब हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे थे तो हम 600 हम उस वक्त में 656 हिजरी के अंदर 15 लाख गले कटवा चुके हैं। आज भी वही हालत है। अगर आज भी हमने एक दूसरे का गिरबान न छोड़ा तो कोई बचाने के लिए नसीब नहीं होगा। तुमने तारीख चंगेज खां की नहीं पढ़ी है। हम ये सोचते हैं इस्लाम हमसे चलता है, नहीं प्यारे, इस्लाम हमसे नहीं चलता है। हम इस्लाम से चल रहे हैं। अगर तुम इस्लाम के मुताबिक जियोगे तो तुम्हें बाकी रखा जाएगा। अगर तुम खुदा के मुकाबले में आओगे तो मिटा दिए जाओगे और तुमसे बेहतर मुसलमान इस जमीन पे रखे जाएंगे। और ये ऐलान किया जाएगा है तातार के अफसाने से बासबादी गए काबे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। आज हमें खाना जंगी से निकल करके कुरान पे काम करने की जरूरत है, दीन पे काम करने की जरूरत है। आज हमें यह सोचना है हमारे बच्चे तालीम कैसे पाएंगे, हमें यह सोचना है हमारी कौम कैसे आगे बढ़ेगी, हमें यह सोचना है हम अपने बच्चों को कुरान कैसे सिखाएं। हम अपने बच्चे को 16 घंटे अंग्रेजी के लिए देते हैं, आधा घंटा कुरान के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हमारे बच्चे के जहन में क्या बात आई? हमारा बच्चा सोचता है जिसके लिए 16 घंटे वो ज्यादा अहम है, जिसके लिए आधा घंटा उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर हमारे बच्चे ने उसी जहनियत के साथ तालीम सीखना शुरू किया। शर्म आती है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बनिए MBBS बनिए, अल्लाह तौफीक दे, IAS भी बनिए, पढ़ो आगे पढ़ो, लेकिन IAS बाद में बनना, कुरान के कारी पहले बने। दीन पहले सीख रहा है। मैं तकलीफ होती है हजरत, कई लोग सऊदी गए जी और जाने गए थे तो टांगे समेट के नमाज पढ़ लेते, लौट के आए तो पंख फैला दिए, पैर फैला दिए। ये क्या भाई? कहने लगे असल इस्लाम ही ये है। सही बात, यही असल इस्लाम ही है। मैंने कहा तूने यहाँ नहीं सीखा? बोले यहाँ किसने बताया? बताता कौन? जब तूने होश संभाला तेरे बाप ने बुला के कहा था मैंने बेटे का नाम पिंकी रख दिया है, मैंने बेटे का नाम डंकू रख दिया है, तेरे बाप ने ये नाम रखे। फिर तेरा एडमिशन स्कूल में कराया गया, तेरे बाप ने तेरी स्कूल की तालीम पर क्या ना किया। अच्छी ड्रेस तुझे दिलाई गई, अच्छी किताबें तुझे दिलाई गई, अच्छा बस्ता तेरे पास था, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो कायदे बगदादी तेरे हाथ में नहीं दिया गया, ये कुरान तेरे हाथ में नहीं दिया गया। तेरे बाप को ये समझता था कि मैं पैसे के बलबूते पे दीन खरीद लूंगा, लेकिन खुदा की कसम दीन बड़ा खुददार है, न किसी से खरीदा गया है न कोई खरीद पाएगा। कसम खुदा की तुम दीन के हो जाओगे, दीन तुम्हारा हो, लेकिन तुम्हें दीन का होना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को दीन नहीं दिया। वो जब गए ना सऊदी तो सऊदी वाले बोले चल मस्जिद, उसने कहा इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये है। तो कभी मौलवी से मिले होते ना तो पता चलता इस्लाम क्या है। इन्हें पहली बार चला तो वो टांगी फैल गई। आपने विदेश जाकर के पैसा तो कमाया लेकिन ईमान नहीं बचाया, खो दिया ईमान अपना। इसलिए मैं कहता हूं 10 साल ना तो मदरसे की जिंदगी बच्चे को सिर्फ 5 साल दे। 5 साल अगर बच्चा मदरसे में जिंदगी गुजार लेना, दुनिया के किसी कोने में चला जाएगा, इंशाअल्लाह ईमान बचा करके वापस आएगा। सुभान अल्लाह, ये बरकतें होती है मदरसे की, लेकिन हम नहीं पढ़ाते। हमें इतने लोग बैठे, अगर हाथ उठवा लेना कितने को बच्चे कारी और हाफिज हैं तो बड़ी गैरत आएगी। कुछ लोग हैं जो दीन पढ़ाते हैं, उनमें भी अक्सर गरीब लोग हैं। अमीर तो पढ़ाना ही नहीं चाहता भाई बच्चे को कुरान, क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? क्या करेगा पढ़ के? 5000 तनख्वाह मिलेगी बस, और उसमें भी मुतवल्ली की काए खजांची जब तक 6 बातें नहीं कह लेगा तनख्वाह नहीं देगा। ये सोच करके हम बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते।
सिर्फ ये सोच करके कि हमारा बच्चा खाएगा क्या, कमाएगा क्या। पहली बात तो मैं बता दूं, जितने भी 5-6 हजार रुपए कमाने वाले कभी इनके कपड़ों से अपने कपड़े मिला के देखना, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा चमक इनके कपड़ों में है, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा महक इनके कपड़ों में, तुम्हारे कपड़ों से ज्यादा नए इनके कपड़े होते। भाई तनख्वाह 6000 है, मगर इतनी बरकतें कहां से। तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, जो हमारा हो जाता है जमाना उसका हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हमने इसलिए बच्चे कुरान नहीं पढ़ाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। और लोग कहते जी उसने कुरान की तौहीन कर दी, कहते कि नहीं। कितने सारे धरने दिए मुसलमानों ने कि उसने उस कौम के खिलाफ, उसने उसके खिलाफ, उसने उसके खिलाफ। भाई गैरों के खिलाफ धरने दिए, कभी अपनों के खिलाफ धरना दिया। आप कहेंगे मौलवी अजीब है, अपनों के खिलाफ धरना क्यों दे, जब हमारे कुरान से प्यार करते हैं तो हम क्यों कुरान के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ धरना देना। हम तो कुरान वाले लोग हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, ये मदरसे वाले कब याद आते हैं हमें? जब अब्बा की बरसी होती है तब, जब मां मरती है तब। कब कपड़े बनाए तुमने इन्हें? जब तेरे बाप का 40वां आया तब। क्या तूने बेटे की शादी पे कपड़े बनाए? क्या तूने अपने बेटे के निकाह के मौके पे इन्हें दावतें खिलाई? नहीं, हम कभी इन्हें दावतें नहीं खिलाते। हमें इनका खाना भी बाप की मैयत पे आता है, बाप की मैयत पे। और उसके बाद कहते हैं हम कुरान की इज्जत करते हैं। इसे इज्जत कहते हो कुरान की? बुलाया इमाम को तुमने 5 मिनट के लिए, फाता पढ़ के जा। इमाम आ गया, उसने हाथ उठा दिया, खड़े होकर गधों की तरह खाना चल रहा था। आधा खाया गया, आधा फेंका गया, खाना हो गया कम। कहने लगे इमाम कैसी फाता पड़ी थी, बरकत नहीं हुई। गलती मौलवी की हो गई। वो कहते हैं जी कौम को मौलवी खा गए। मौलवी जरा जबान को लगाम दे, क्या कह रहा है तू? तुझे पता है तू कह रहा है मौलवी खा गए, इसकी फाता में असर नहीं रहा। गलती तूने की है। जब तूने खाने का इंतजाम किया था, तूने अमीरों की दावतें की, तूने नेताओं की दावतें की, तूने विधायक मंत्रियों की दावतें की। मुझे बता तो सही, तुझे कुरान वाले कब याद आए थे? हाँ, जब तू सबकी दावतें कर चुका। किसी ने कहा यार मदरसे में भी तो बच्चे रहते हैं, उनकी दावतें की गई कि नहीं की गई? कहता यार दिमाग से निकल गया, जा बेटे कह के आ जा, मदरसे वाले भी खाना खा लेंगे। छोटा सा बच्चा मदरसे भेजा गया, उसने आके अब्बा ने कहा कि दावत है तुम्हारी भी। ये कह के बच्चा 9 बजे चला जाता है। दुनिया की दावतें तुमने 7 बजे कराई है, कुरान वालों की दावत तुमने 9 बजे कराई है। मुझे बता तो सही इनका कसूर क्या है, इनकी खता क्या है? कौन सी पावर इनके पास नहीं है, या कौन सी कमी है जो इनको दावतें 9 बजे दी जाती है? हाँ, बस यही नहीं किया जाता है, बल्कि हद हो जाती है। जब तुमने 9 बजे दावत की है तो दुनिया के टेबल लगाए गए, यहाँ पे VIP बैठेगा, यहाँ पे VVIP बैठेगा, यहाँ वो बैठेगा जो कोट वाला होगा, यहाँ वो बैठेगा जो पैंट वाला होगा, यहाँ बाराती बैठेंगे, यहाँ मेहमान बैठेंगे, यहाँ मेरे बैठेंगे, यहाँ गांव वाले बैठेंगे। बता तो सही, तूने सबके लिए टेबलें लगाई, कुरान वालों की जगह कहाँ रह गई है? बता तो सही, कोई टेबल तूने ऐसी भी लगाई थी कि तूने कहा है यहाँ कुरान वाले बैठेंगे? अल्लाह अकबर, ये तेरी नजर थी। तूने ये कहा VIP वो होते हैं जिनके पैरों में 10,000 का जूता हो, VIP वो होते हैं जिनके बदन पे 15,000 का कोट होता है। या तूने कहा VIP वो होते हैं जिनके बदन के ऊपर 70,000 का जेवर होता है? नहीं, VIP ये नहीं होते हैं। आका आप बताइए VIP कौन होते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये तुम्हारा मेयार है, तुम इन्हें VIP कहते हो। आका कहते हैं VIP वो है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान पढ़ाता भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी दारुल उलूम रिज़ाए मुस्तफा दीपुर। सुभान अल्लाह। हमने नाइंसाफी की कुरान वालों के साथ, पूरी जिंदगी सलील करते रहे तुम कुरान वालों को। और उसके बाद जब अब्बा मरा तो कह रहा 4 बच्चे भेज दो मदरसे को, 3 दिन कुरान पढ़वाना तेरे बाप के नौकर है। और मुझे बता
जिस दिल से बेटा बाप के लिए कुरान पढ़ सकता है, कोई किसी के लिए नहीं पढ़ सकता। वाह वाह, सही बात। नहीं पढ़ सकता कोई भी। गलती करते हैं हमने पूरी जिंदगी कुरान वालों को जलील किया। हम ये सोचे बैठे कि अब 4 दिन का कुरान कब्र पे पढ़वाना काफी हो जाएगा। मैं बरकतों का मुनकिर नहीं, न सवाब का मुनकिर हूं। अल्लाह तौफीक दे तो कब्र से पहले तैयारी कर ले। अपनी जिंदगी में कुरान को इज्जत दे। कुरान की इज्जत ये नहीं तू कागजों के अंदर लिखी किताब को सर पे लेके घूमे। कुरान की इज्जत ये है तू कितना भी बड़ा है, अगर हाफिज कुरान आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाए। ये मत देख किस उम्र का आया है, ये देख कौन सी दौलत सीने में लेके आया है। खड़े हो जाया करो, ये है कुरान की इज्जत। आज कहते हैं जी पूरा कुरान पढ़ दिया, कोई फायदा नहीं। जो कुरान कयामत में पढ़ने वालों की सिफारिश कर सकता है, वो कुरान ये नहीं जानता कि मेरी तौहीन कौन कर रहा है। बताइए, जो कयामत में ये कहने के हकदार भी है अल्लाह इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, वो ये नहीं कहेगा अल्लाह इसे दोज़ख में डाल, इसने मुझे जलील किया था। तुम जहेजों की इतनी लंबी लंबी लिस्टें बनाते हो, खड़े होकर जहेज पे कहते क्या क्या गए, फ्रिज कितने लीटर का, मशीन वॉशिंग मशीन कितने किलो की। तूने ये भी पूछा कुरान किधर है? कभी पूछा? पूछ के करोगे क्या? ना तू पढ़ाता, ना तेरा बाप, ना तेरी माँ, ना तेरी बहनें। कुरान की याद भी कहां से आएगी? कुरान की याद उन्हें आती है जिनके घरों में सुबह सुबह गानों के बजाय कुरान पढ़ा जाता है। उन्हें कुरान प्यारा लगता, उन्हें कुरान प्यारा लगता। क्या करेंगे पढ़ा के बच्चों को? क्या देते हैं मदरसे? तुम्हें पता है जो मदरसों में आ जाते हैं वो हुजूर की पनाह में आ जाते हैं। ये याद रखिए। सर्दी चल रही है ना, सर्दी है ना, सबके पास अच्छे कंबल होंगे। ये लोग जब पूरी जिंदगी मक्खन पराठा खा के घर पे टांगे फैला के सोते हैं, ये कहते हैं क्या किया कुरान वालों ने? ठेकेदार बना बैठा तू दीन का। कल भी कुरान वालों ने दुनिया बचाई थी, आज भी कुरान वालों की वजह से दुनिया बची है, और सुबह क़यामत तक कुरान वालों की वजह से दुनिया बची है। अल्लाह तौफीक देना, एक पौधा कुरान का अपने घर में भी लगा लेना। एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना, मशवरा है मेरा। वरना तुम बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना के औलाद को दे जाओ, होटल बना के दे जाओ, 5 स्टार होटल दे जाओ, वो कहो मैंने अच्छा किया औलाद को होटल दे के जा रहा हूँ। भाई ये तेरी खुशनसीबी की मौत नहीं, तेरी बदनसीबी की मौत है अगर तूने सिर्फ होटल दिया है और बच्चों को कुरान नहीं दिया है। नसीब वाले वो नहीं जो होटल औलाद को देके जाएं, नसीब वाले वो हैं जो बच्चों को कुरान देके जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वो खुश नसीब होते हैं। और हर किसी का बच्चा हाफिज भी नहीं बनता। हाफिज उन्हीं के बच्चे बनते हैं जिनके लुक़मे हलाल होते हैं। याद रखिएगा। और ये इंतखाब रब का पहला है, उसने पहले इंतखाब कर लिया है किसके सीने में कुरान देना है, किसके सीने में कुरान नहीं देना है। बदलो अपने आप को, बच्चों को पढ़ाओ। हाँ भाई सर्दी का मौसम है, मक्खन पराठे खा के बंदा लिहाफ ओढ़ के कहता जी मौलवियों ने किया क्या है, क्या कर रहे हैं मौलवी लोग, कौन सी तालीम है। हम ये सोचते हैं कि जिसका बच्चा इंग्लिश पढ़ने लग गया, कहते हैं मौलवी साहब जरा सुनिए तो सही, मेरे बेटे को इंग्लिश की पोयम आती है, अच्छी बात है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए, सारी भाषाएं चाहिए। लेकिन बताओ तो सही, तुमने अंग्रेजों की जबान पे इतना जोर दिया लेकिन हुजूर की जबान भूल गए, मुस्तफा की जबान भूल गए, अपने नबी की जबान भूल गए। अपने बच्चों को कुरान कब पढ़ाओगे, अपने बच्चों को दीन कब सिखाओगे? सिर्फ ये सोच के कुरान पढ़ा लिया करो कि ये वो जबान है जो मेरे मुस्तफा बोला करते थे, ये वो जबान है जो हुजूर बोला करते थे, ये वो जबान है जो जन्नत में बोली जाएगी। ये सोच करके अपने बच्चों को सिर्फ सूरे फातिहा सिखा लो। दावे के साथ कहता हूँ अगर तेरा इंतकाल हो गया तो तेरा बेटा जनाजे के वक्त नमाज से दूर खड़े होकर के ये नहीं कहेगा पढ़ाओ जी पढ़ाओ, बल्कि सब में खड़े होकर कहेगा मौलवी आप मेरा ये जनाजा नहीं पढ़ा के दिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नस्ल के आला हजरत जश्न दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा ये इदारा क्या नाम है मदरसे? दारुल उलूम रिज़ाए मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा। जाओ इसके कमरे चेक करो जो मैं बात कहने लगा। एक एक बंदा जाके चेक कर ले और मुझे बताना किस कमरे के अंदर 18 इंच का गद्दा पड़ा है। जाके बताओ किस कमरे के अंदर 12 इंच का गद्दा है। अक्सर गद्दे ऐसे तो मिलेंगे बच्चों के जिन पे पैर रखोगे तो सर्दी महसूस होगी। हाँ, ये कुरान वाले। कितने बच्चों के कंबल फटे मिलेंगे। जाओ जाके देखो, तुम्हारे कमरों में गर्म एसी लगी है, लेकिन कुरान वालों के लिए क्या है? कितने बच्चे तो इतने गरीब घर से होते हैं, बाप ने अपनी चादर उतार के दे दी थी, जा बेटे कुरान सीख के आना है, वही लेके चले आए। वो यार समझते सुकड़ते उसी में सोते रहे, किसी से शिकवा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। सर्दी लगी तो सिमट गए, गर्मी लगी तो पसीने में भीग गए। किससे जाके कहा हमें कंबल दे दो, किससे जाके कहा हमें रजाई की जरूरत है। खुदा की कसम ये कुरान का प्यार है। कुरान के लिए सर्दियों में सुकड़ते रहे, बिस्तरों में लेटे रहे। तुम जब 18 इंच के गद्दे पे लेटते हो या आधे इंच के गद्दे पे लेट करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करते हैं। और जब तुम खर्राटे भर के सोया करते हो, ये रात को 3 बजे उठ जाया करते हैं। तुम्हारे बच्चे सुबह उठते हैं सूरज निकलने के बाद, तो उनको गर्म पानी दिया जाता है। मगर यही कुरान वाले जब रात को 3 बजे उठते हैं, गर्म पानी तो बड़ी बादशाही, कोई ताजा पानी देने वाला नहीं होता, लेकिन ठंडे पानी के टंकी के पानी से वुजू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, रब इनकी अदाएं देख रहा है, कहता फरिश्तों देखो तो सही, इनके दिल में कुरान का कितना प्यार है। बिस्तर छोड़ दिया कुरान के लिए, गरमाई छोड़ी कुरान के लिए, ठंडे पानी में वुजू कर रहे हैं कुरान के लिए। अल्लाह अकबर, रब को इन बंदों पे प्यार आता है। और मुझे बता तो सही, इनको हिकारत से देखते हो, इनको हिकारत की निगाह से देखते हो। तुम क्या जानो, जब तेरे बेटे 250 का जूता पहनने के बाद, 1100 का बस्ता डालने के बाद, 100 रुपए जेब में डाल के नाश्ते का टिफिन हाथ में लेके जाता है, बाकी ये जमात जब मदरसे के गेट के बाहर निकलती है, किसी की जेब में पैसा है, किसी की जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के बच्चों को देखते हैं, अमीरों के बच्चे कितने मजे से खा रहे हैं। इनका भी जी चाहता है हम भी अच्छी चीजें खरीद के खाएं, हम भी खूबसूरत चीजें लें, लेकिन दिल कहता है नहीं प्यारे, तेरे बाप की औकात नहीं है कि तू जाकर के मीठा खरीद सके। तो कुरान सीखने आया है, कुरान सीखने। अपनी हसरतों को दफन करना पड़ेगा, अपने अरमानों को गला घोटना पड़ेगा, तब जाकर के जब इनकी गर्दनें झुकती है, मसीहत का नकीब कहता है और प्यारे कुरान वालों, दिल थोड़ा ना करो, आज काली हाथ जरूर हो, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आज यहाँ सब्र कर ले, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले पे खड़े करके अगर तुझे इमाम न बनाया तो फिर मुझे मोहम्मद का रंग कौन? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी या रसूल जिंदाबाद। हजरत आला हजरत आला अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अल्लामा मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अक्सर एक बात मेरी ज्यादातर कोशिश रहती है, तुम अपने घर में जब आया करो ना, छोटे छोटे बच्चे ना, उन्हें कुरान सिखाना। बाबा सुभान अल्लाह। एक सूरत, मौत का कुछ पता है किसी की? बोलो नहीं पता ना। कभी सहरे में भी जनाजे बदल जाते हैं। हाँ, जो दूल्हा है कभी कफन में लिपट जाता है। कितना रब की कुदरत है ये, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, मरना है। अपने बच्चों को कुरान की कुछ आयतें सिखा लो ना भाई। कब्र पे सब आएंगे, बड़े बड़े पीर आ जाते हैं, बड़े बड़े मौलवी आ जाते हैं, अच्छी बात है जिसकी जनाजे में जितने इल्म वाले आ जाए, लेकिन साथ में ना अपने घर में ये कह के रखा करो, अगर मेरा इंतकाल हो जाए ना, मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे जरूर भेज देना। जहाँ पीर हाथ उठाए होंगे ना, वहाँ तेरा 5 साल का बेटा हाथ उठाएगा और वो छोटे हाथ उठा के कहेगा, यार अब बख्श दे मेरे माँ बाप को।
हाँ, ये मौलवी की तो टाली जा सकती है, लेकिन तेरे छोटे नाबालिग बच्चे की नहीं टाली जा सकती। वो बड़ा करीम है, जब बच्चे के हाथ उठते देखेगा खुदा की कसम कह देगा फरिश्ते छोड़ दो, इसके बच्चे ने हाथ उठा के मुझे रहमान कह दिया है, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ, लेकिन मसला ही कोई नहीं जी, आखिरत की कोई तैयारी नहीं है, ना कोई डर है भाई। हाँ, बदले अपने आप को। जब दीन हमारे समाज में आएगा ना तो फिर फसाद खत्म होंगे। कितने सारे फसादात होते जा रहे हैं, जहेज, पीर मुरीदी की लड़ाई, खानकाहों के झगड़े, मज़ारों की ढोलकें, कौन सी तबाही नहीं आज हमारे मुआशरे में। हाँ, ये लंबी लंबी चादरें चल रही हैं। खुदा के बंदो जरा बदलो अपने आप को। इल्म की कमी है हमारे पास, हमारी सफों से इल्म खत्म हो रहा है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम यहाँ बैठ के सर जोड़े कि किसके हाथ कितने चूमे जाने। जरूरत इस बात की है कि गरीब बेटियों के घर कैसे बसने। जरूरत इस बात की है, इस पे गौर किया जाए कि आज बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। इस पे कौन सर जोड़ के बैठेगा? कब फैसले होंगे इस बात के कि हमें आगे को क्या करना है, अपनी कौम को कैसे बचाना है। जानते हो, कौम को बचाना है तो सबसे बड़ी बात बच्चों को पर्दा दे, बेटियों को पर्दा दो। अगर पर्दा नहीं होगा तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। वहाँ तनवीर साहब जी बातें कड़वी है, मुझे उम्मीद है बंदा सुभान अल्लाह आसानी से कहेगा भी नहीं और मुझे कहलवानी भी नहीं। हाँ, ना मैं इस मूड में आता हूँ कि कोई मेरे बातों पे नारा लगाए। मेरा मिजाज ये रहता है कि बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के ले जा, वरना वापस कर दे। इतना सस्ता सौदा भी नहीं जो गैरों में बांट के चला जा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए किसी ने मुफ्ती का रिश्ता भेजा। MBBS मुस्लिम बच्ची के लिए मुफ्ती का रिश्ता, तो बाप भी डॉक्टर, उसने कहा मेरी बेटी और मौलवी को दूंगा मैं। जी ये जुमले थे उसके, मौलवी को दूंगा। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए, मगर जानते हो कुछ दिन के बाद उसकी बेटी MBBS, अगर गीबत का डर ना होता तो नाम भी बता के जाता, एड्रेस भी देख के जाता। तकलीफ इस बात की है, मुसलमान है जी, हमारी कौम चाहती है जन्नत बांट जा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। वाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेगी। और कोई मौलवी या पीर बांट के जाए तो मेरा नंबर हो, मुझे फोन करके बुलाना, तुमसे ज्यादा जरूरत मुझे जन्नत की है। फ्री फंड की जन्नत किसे ना चाहिए जी, हमें तुमसे पहले चाहिए। मगर सुनिए, उसने कहा मैं अपनी बेटी और मुफ्ती को दूं, मौलवी को। चंद दिन गुजरे थे कि उसकी बेटी हॉस्पिटल के एक बंगी कर्मचारी के साथ भागी। अल्लाह, MBBS। खुदा के वास्ते बड़े लफ्ज न बोला कर। अल्लाह जब जलील करता है ना, कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता। वाह 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 सुभान अल्लाह। हम अपनी बेटियों को पर्दा दें, हया दें और उनकी नजरों में शर्म पैदा करें। हाँ, आज किसकी बेटियों पे जाओ, मज़ारों पे देखो, मेले चल रहे एक जगह, 3 दिन का मेला उसने लगवा लिया, 4 का उसने लगवा लिया। गैरत नहीं आ रही? ये कौम मेलों के लिए रह गई थी और कोई काम नहीं था हमारे पास। जितनी बेटियां मेले में आती सबके दुपट्टे गलों में। कौन सा सवाब हो रहा है जी? फिर रो रहे हो बैठ के कि बीजेपी की स्कीम है, RSS की स्कीम है। नहीं, ये तुम्हारी आंखें बंद हुई हैं। किसी की स्कीम तुम पे कामयाब नहीं। और तुम तो वो हो कि चंगेज का हलाकू 15 लाख सर काटने वाला, जब मशीयत ने अच्छा चाहा तो उसी की नस्ल से खुदा ने कलमे वाले पैदा किए। वाह वाह सुभान अल्लाह। कल चंगेज अपने वजूद में था, आज का चंगेज अपने चेहरे में। हाँ, पहचानो। लेकिन हम गलत हैं, हमें खुद को सही करना पड़ेगा, खुद को। और बंद करो ये मेले तमाशे, उर्स की तकरीब शक्ल शराफत के साथ होनी चाहिए।
और बेटियों का जाना बिल्कुल बंद कर। लड़ जाते हैं, मौलवी की लाइन और है, फकीर की लाइन और है, क्यों तुझे गुंडागर्दी करने मिलेगी? अगर औरतें नहीं आई तो मेले में भीड़ नहीं। अगर बचना चाहते हो तो बेटियों को हया दो, पर्दा दो, उनसे कहो मेरी बेटी तो दुनिया में नुमाइश के लिए नहीं आई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके आई थी, तेरी नजरों में तो अल्लाह ने हया रखी थी, तेरे अंदर कोई वो रंग नहीं डाले गए थे कि दुनिया को परियों की तरह उड़ के दिखाती फिरा करे। और मेरी कौम की बेटी हो, तुमसे भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते पर्दे को लाजिम करो, हया को लाजिम करो। जब तुम्हारा गलत कदम उठने लगे, एक बार बाप की टोपी की तरफ देख लिया करो, बाप की पगड़ी को देख लिया करो, भाई की इज्जत को देख लिया करो, खानदान के वकार के बारे में सोच लिया करो। जाओ जाकर के देखो कितनी बेटियां मेलों में बेआबरू हो रही है, मज़ारों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, उर्सों के नाम पे याशियां हो रही है। किस दिन बैंड किया जाएगा इसको, मुझे भी तो बताया जाए। अगर बेटियां बचानी है तो सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेटियों को सिर्फ फातिमा ज़हरा का पर्दा दे दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जतों के तोहफे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझाओ बेटियों को हया की जरूरत है। बहुत अच्छे जिंदा। शर्म हमारी कौम का जेवर है। हाँ, 16 साल की बेटी को तो बाप जवान ही नहीं समझता, कहता बच्ची है। नंगे कपड़े पहना के शादियों में लेके जा रहे हैं। और जब से ये मैरिज हालों की लानत आई है ना, इसने तो हया ही उड़ा के रखी। जो कभी बाजार में नहीं आई वो अब बाजार में आ गई, रोटी खाने के नाम पे, बहू की रुखसती के नाम पे, बेटियों को लाने के नाम पे। क्या कर रहे हैं हम यार, किधर है हम? ये इस्लाम है? ये मैसेज इस्लाम का था? शरीफ आदमी मैरिज हाल में रोटी नहीं खा सकता, ये आलम होता है। हम फख्र करते हैं, फला मैरिज हाल को मैंने बुक किया 2.5 लाख 3 लाख। मैं मशवरा देता हूँ, बेटी को मैरिज हाल से रुखसत न कर। उस दिन ना मैं जलसे से वापस आ रहा था, रात के 3 बजे हजरत एक दुल्हन गाड़ी से उतरने का नंबर था, हमारे आगे गाड़ी लगा दी, उसका घर का दरवाजा था। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, क्या बात है भाई, दुल्हन उतर रही है। मैंने कहा चलो उतारो जल्दी से। कितना टाइम लगेगा गाड़ी से उतारने में? आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। मैंने कहा बात क्या है? एक बार जो लाइट आंख पे पड़ी, पता चला कैमरा मैन अंदर के, दूल्हा बाहर खड़ा है। वो घूंघट हटा के कैमरे वाला गाड़ी के अंदर फोटो ले रहा है। कहा मर गई गैरत जाकर के हमारी, अभी दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरी है, उसके फोटो कैमरे वाला ले रहा है। नकाब हटा करके वो देख रहा है, पर्दा हटा करके फोटो लिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। हम बेटियों को रुसवा करने पैदा नहीं हुए थे, हम तो इज्जतें बचाने के लिए आए थे। अगर अपनी नजरों में हया बाकी है और यार फेंक दे उठा के कैमरे वाले को, उससे कहते तेरा कैमरा, तेरा फोटो हमें वो इज्जत नहीं दे सकता जो इज्जत हमें मदीने वाले मुस्तफा का कानून दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौलवी बोले तो मौलवियों को यही आता है? नहीं बेटे, जितना मौलवी को आता वो तो तुझे क़यामत में पता चलेगा। ये सब नहीं देखा भी तूने जी, देखने को क़यामत में पता चलेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते, तेरी बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी तेरी बेटी है। ये दिल दुखता है जब नकाब वाली किसी तिलकधारी के पीछे बाइक पे बैठी देखते हैं, तकलीफ होती है हमें। तुम कितना घूमे, तुम तो यहां से चले गए दिल्ली तक, बहुत चले गए खेत तक, बस हिंदुस्तान घूमते हम। नकाब वालियों को जब हम किसी भी भगवाधारी की गाड़ी के अंदर देखते ना, कलेजा फटने लगता है। कब बदलोगे यार? और आंख खोलने के लिए जो कौमें सो जाती है, फिर उनकी आंखें आवाजों से नहीं जगती, उनकी आंखें फिर शोर से नहीं खुलती, उनकी आंखें धमाकों से नहीं खुलती, उनकी आंखें फिर मौत से खुला करती है। इसलिए खोलो अपनी आंखें और बचाओ अपनी कौम की बेटी बेशक। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर तुम्हें एक इज्जतदारी मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं।
अहद करो हम बेटियों को बचाएंगे। और बेटियों से गुजारिश है, तुझसे कोई पर्दे को कहे न कहे, तू हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की इज्जत के लिए दुपट्टा सर पे रख, किसी के लिए न रख, मुस्तफा के लिए रख। कसम खुदा की कोई तुझे इज्जत दे न दे, कयामत में जब मर के आएगी हुजूर तेरी इज्जत के लिए तशरीफ ले आएगी। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ उन सारी बेटियों से और उन सारे बापों से जिन्होंने सिर्फ 2 पीस में बच्चियों को कपड़े पहने। हाँ, सिर्फ 2 पीस, बाकी तीसरे कपड़े की जरूरत ही कोई नहीं। मुझे बताइए मर्द का कफन कितना होता है? क्या कपड़े होते हैं मर्द के कफन में? आप ना बोले मेंबर वाले भाई, मुझे पता है। नीचे वाले बोले मर्द के कफन में कितने कपड़े होते हैं? माशाअल्लाह। औरत के कफन में 5वां कपड़ा कौन सा होता है? होती है कि नहीं ओढ़नी? बोलो। अब एक बात मुझे बताइए, 3 कपड़े मर्द के लिए काफी तो औरत के लिए भी काफी, लेकिन 2 कपड़ों का इजाफा क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए रब ये चाहता है मेरी बंदी जब मेरे पास आए ना तो बेहया होके ना आए, हया के साथ आए चाहिए। वाह वाह, बता तो सही, बेशक जिस बेटी ने कभी जिंदगी में दुपट्टा सर पे नहीं रखा, आज रब कहता ना इसे दुपट्टा उड़ा के भेजना। मालिक ये तो वो है जिसने कभी सर पे दुपट्टा नहीं रखा। आवाज आती है ये तो बेगैरत है, लेकिन इसका रब तो गैरत वो इतनी हया वाला है, वो बेटी को कभी नंगे सर अपने आगे नहीं आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले के देखो कितना एहतमाम करते हैं। जब ये जिंदा थी ना तो इससे कहते थे सर छुपा ले, तो कहती थी तू अपनी नजर झुका ले। जब मर गई तो 4 चादर लेके खड़े, पीछे हट जाइयो। क्या बात, राबिया वसलिया आई है, फातिमा ज़हरा का जनाजा है, पीछे हट जाओ, नजर न पड़े किसी की कफन पे, चादर लगा। आज बता तू आज चादर लेके खड़ा है, कल ये चादर कहां थी जब ये नंगे सर बाजार में फिर रही थी? ये उस वक्त चादर कहां थी जब शादी में ये बाल खोल के टहल रही थी? जी। काश इसका तुमने सिर्फ 1 फीट काट के इसके सर पे डाल दिया। आज जो 200 मीटर का थान लेके खड़े हो, इसका 1 मीटर डाल दिया होता, कल इसकी दुनिया में इज्जत रह गई होती। मुझे बताओ किस दौर में जी रहे हैं? बस जिधर एक उधर सब, सिर्फ मरते वक्त दफन होते वक्त पर्दा है, जिंदगी में पर्दा नहीं है। सोच भी नहीं सकते पर्दा क्या है। तुम्हें पता है हुजूर की बेटी की चादर में 17 पैबंद थे, 16 कपड़े के थे, 1 चमड़े का था। जब एक पैबंद खुल गया ना, हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे बाबा तो माले गनीमत बांट रहे, जाओ तुम भी एक दुपट्टा लेके आ जाओ। सुनना मेरी बात। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अली मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ ना फातिमा, तुम भी जाओ, सबको दे रहे तुम्हें भी देंगे। हजरत फातिमा चली गई। हाँ, हुजूर मिले नहीं, वापस आ गए। फिर हजरत अली गए, जाके बैठ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सबको आप बांट रहे हैं, एक दुपट्टा अपनी बेटी को भी दे दे। क्यों अली? का फातिमा का जो पैबंद खुला है ना उसमें लगाने के लिए कपड़ा नहीं है, हुजूर दे देना। मेरे हुजूर ने फरमाया अली पहला उनका गए जिनके वालिद जंगों में शहीद हो चुके हैं, पहला हक उनका है जो बेवाएं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का भी हक नहीं है, नहीं दिया। हजरत अली चुप बैठे। हुजूर ने फरमाया अली मेरे हिस्से में सिर्फ एक खाल बची है, ऊंट की खाल है, अगर वो चाहिए तो लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वही खाल उठाई। हुजूर ने फरमाया जाओ फातिमा को दे देना, चाहेगी तो इससे पर्दा कर लेगी। सुन मेरी बेटी, तेरे पास तो 10-10 हजार के जोड़े हैं लेकिन पर्दा कोई नहीं, 20-20 हजार के सूट हैं लेकिन पर्दा नहीं। एक साहब कहने लगे मैं अपनी वाइफ के लिए 26 हजार की ड्रेस लाया हूं। मैंने कहा ड्रेस 26 हजार की है, बता पर्दा कितना हो सकता है? कहने लगा फैशन में पर्दा नहीं होता। मैंने कहा फिर मुंह बंद करिए, 26 हजार में आग लगे जिसमें घर की इज्जत ना बचे।
हमें तो वो टाट प्यारा है जिसमें महलों की इज्जत बच जाती। हाँ तो बड़े फख्र से 26,000 का है। हुजूर ने वही खाल दे दी, जले हजरत अली ने उठाई आगे। सैयदा कहने लगी अली लाए, कहने लगे ये खाल दिए। हजरत फातिमा ज़हरा ने दुपट्टे के ऊपर से वो खाल डाली, फिर कुरान की तिलावत। और यार ऐसे पर्दे किए जाते, तू तो कुछ भी नहीं है, वो खाद भी कुछ नहीं है, किसी गिनती में भी नहीं है, फिर भी इतनी बेहयाई, इतनी जुर्रत। बता तो सही हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? तूने बेटी को 3 मीटर के कपड़े पहनाए, कहा कि फैशन चल रहा था इसलिए पहना दिए, डिजाइन का बेटी पीछे न रह जाए इसलिए पहना दिए। और मेरी कौम की बेटी डिजाइन के नाम पे अपनी इज्जत को नीलाम ना करना, फैशन के नाम पे अपनी आबरू को तू घर से न निकालना। खुदा के वास्ते अपनी इज्जत की परवाह किया करो, अपनी आबरू की परवाह किया करो, अपने माशरे की परवाह किया करो। तेरा कदम बिगड़ा तो कौम की इज्जत चली जाएगी, तू भटकी तो बाप की इज्जत चली जाएगी, तेरा कदम बहका तो भाई जलील हो जाएगा। खुदा के वास्ते याद रखिए, बेटी कपड़े उतार के अच्छी नहीं लगती, बेटियां चुप के अच्छी लगती है। जो जितनी बेटी हया वाली होती है उतनी की बेटी वो इज्जत वाली हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनके बेटे हाफिज बने हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिनके भाई कुरान के कारी बने हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्होंने अपने घर के अंदर कुरान का पौधा लगा लिया है, नसीब वाले हैं। इंशाअल्लाह इसका अजर तो मरने के बाद पता चलेगा। सुभान अल्लाह। मरने के बाद हया लाओ घरों के अंदर। जब बेटे हाफिज कुरान होंगे तो इंशाअल्लाह बेटियों की नजरों में हया जरूर आएगी। कुछ भी ना सकी, कम से कम ये सोच के हया करेगी मेरा बेटा हाफिज है, मेरा भाई हाफिज है, मेरा भाई आलिम है, कम से कम इतना तो असर होगा। और जब भाई बहन एक साथ बैठ के सीरियल देख रहे हो और उसमें झगड़े भी हो रहे हो, बदतमीजियां भी हो रही हो, तो फिर उन घरों में हया नहीं रहती है, हया नहीं रहती है। आज भी फरिश्ते आते होंगे, वापस जाके कहते होंगे यार अब बता तो सही, बता तो सही मेरे अल्लाह कि हम उस जमीन पे गए थे जहां कुरान की बजाय गानों की आवाज आ रही थी, हम उस जमीन पे गए थे जहां पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं। तो फिर सोचो अल्लाह हमसे राजी होगा कि नाराज होगा? बोलो, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे सुबह में तो रब राजी होगा नाराज? बोलो, नाराज होगा। तो अपने हर घर के अंदर सुबह में कुरान को लाजिम करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों बताओ क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने? इतना पक्का हाफिज़ा है, ये सबको पता है। एक एक खिलाड़ी का भी नाम याद है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वो मुबारक बाबरकत नाम कितने हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, तो एक भी नहीं बोले। बताओ भाई, मदरसे वाला बंदा ना बोले कोई भी, पहले सुने। हाँ, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। भाई मेरा कहने का मतलब ये, अपने दीन से दिलचस्पी रखिए, वाह वाह, अपनी तारीख पढ़िए। अगर आपको अपनी तारीख नहीं आती तो फिर कुछ नहीं आता। कोशिश करें उलमा के करीब हो, लेकिन करीब कहां से? अब्बा ने पहले ही कह दिया बेटे मौलवी से दूर रहिए, बड़ा दकियानूस होता है। ये अब्बा पहले ही कह के मरा, दूर रहियो। नहीं, ये कहा करो बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा के कदमों में रहना, मरोगे तब भी बरकतें अल्लाह अता करेगा, अहशर में आओगे तब भी अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाएगा। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। एक लाठी के नीचे ना हाकियो सबको। जानने वालों का मकाम और है, ना जानने वालों का मकाम और है। इसलिए हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, दीन सिखाए। कोशिश ये करें एक बेटा कम से कम हाफिज बना लो, जो कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, तुम्हारे बाद तुम्हारा जनाजा पढ़ सके।
इसलिए हम ये सोचते हैं कि फला पीर साहब आएंगे पढ़ा देंगे, फला बाबा आएंगे पढ़ा देंगे। हाँ बेशक सब आके पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो दर्द बाप के लिए बेटे के दिल में होगा ना, वो मेरे में नहीं होगा। जो मैं बाप के लिए अपने दुआ कर सकता हूं, वो आप नहीं कर सकते मेरे बाप के लिए। इसलिए जब अपना बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो तो मजा ही हो, लेकिन तकलीफ होती है। इमाम साहब कहते पढ़ाए जी, तो वो पेड़ के नीचे से कह रहा पढ़ाओ, कि भाई इससे किसने पूछा कि यही तो बड़ा बेटा है, कि नमाज में नहीं आया, कि नापाक था। कितने कम नसीब बेटे होते हैं जिन्हें बाप का जनाजा नसीब नहीं होता। खुदा के वास्ते ये जो ड्यूटियां है ना, इन्हें पूरी कीजिए। कंधा देना, जनाजे के साथ चलना, कब्र में उतार, नमाज जनाजा पढ़ना, मिट्टी देना, वो भाई इनमें तो कम से कम आखिरी सफरों में साथ हो जाया करो। आज 7 हाफिज कुरान पैदा हुए इसी वजह से। और तुमसे भी एक गुजारिश है, मौत हर घर में होती है कि नहीं? हर घर में हो रही है? कोई ऐसा तो ना जिसमें मौत ना हुई हो? जाओ जाके पूछ लेना कि कोई मरा तो कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठ गए, कोई कहेगा 5 उठ गए, कोई कहेगा इस चौखट से 12 उठ गए, कोई कहेगा 17 चले गए, कोई कहेगा मेरे तो 7 पुश्तों से इसी दरवाजे से जनाजे उठे। कोई घर ऐसा नहीं जिससे जनाजे ना उठे हो, इल्ला माशाअल्लाह हर घर से जनाजे उठ रहे। लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का, जितने जनाजे उठ रहे हैं इतनी पेटियां आ रही है। अल्लाह तौफीक देना। तो खाली कुरान की पेटियां ना लाया करो, कभी मरने वालों के नाम से मदरसों में गर्म बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर दिया करो, किसी को लिहाफ का इंतजाम कर दो, किसी को कंबल का इंतजाम कर दो, किसी की रजाई का इंतजाम कर दो, किसी कमरे के अंदर गर्म पानी का इंतजाम कर दो। खुदा की कसम जब बच्चे सुकून से बैठेंगे, कोई दुआ करे ना करे, मदीने से मुस्तफा जाने रहमत दुआएं करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।